हाय, नमस्ते। सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम लोग तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। वीडियो का दो लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो तीसरा लेक्चर हम लोग आज हम लोग करेंगे। कितना क्वेश्चन किए थे हम लोग पिछले दिन? हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 तक कवर कर चुके थे, ठीक है ना। इसमें लगभग इस टाइप में जो पूरा का पूरा लगभग 2-3-4 टाइप का क्वेश्चन क्लियर करेंगे, ठीक है ना। जिसमें लगभग 64 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। जैसे हम लोग उसको एक सेट बांट देते हैं कि ये सेट 1 का, ये सेट 1 का सीरीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग का चलेगा 63-64 क्वेश्चन, उसके बाद बदलेंगे, ठीक है ना, स्टेप को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 तक तो हम कल कवर किए थे। मेरे ख्याल से आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखिए वीडियो को डेली देखा कीजिए। ये बहुत सारे बच्चे को आज हम लोग मतलब जान चुके हैं, क्योंकि टेस्ट में पता चला उन्होंने क्या बोला कि नहीं अभी देखे नहीं है सर, जो आधा ही देखे आधा देख लेंगे बाद में। देखिए ऐसे करने से क्या होगा कि एक दिन पूरा पड़ जाएगा, फिर आप देख नहीं पाओगे, ठीक है ना। फिर आप भगा के एकदम तेजी में देखोगे, फिर आपको कुछ पता नहीं चलेगा अच्छे से। मज़ा तब आएगा जब आप डेली देख ले। तो 1 घंटा पढ़ने में क्या जाता है, दिन भर तो घर में ही बैठे रहते हो, 1 घंटा पढ़ लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो डेली देखा करो और डेली टेस्ट भी दो, क्योंकि टेस्ट में हम वही क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे नए बच्चे हैं, देखिए जान लीजिए टेलीग्राम पर प्रगति टीचिंग सेंटर करके ग्रुप है, जिसमें हम लोग का डेली टेस्ट चलता है, ठीक है ना। तो ज्वाइन कर लीजिए उसको। और डेली यही चीज़ें हम जब कभी मैथ का टेस्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग यही सेम क्वेश्चन उठा के देते हैं, ताकि बच्चे को प्रैक्टिस करे, ठीक है ना, ताकि बच्चे उसको प्रैक्टिस कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे फोकस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है। बोला इफ थीटा इज लेस देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड पूछा है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा, सेक 107 थीटा प्लस कॉस 107 थीटा इक्वल टू 2 है। तो आपसे पूछा है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, आप बताइए। अच्छा, हम आपको अलजेब्रा में बताएंगे ये ऐसा बात, ठीक है ना, कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 2 है, इसका मतलब क्या है, तभी 2 होगा। यदि आप x इक्वल टू क्या मानोगे बाबू, 1 मानोगे, तभी आपका x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। या मान लीजिए पावर कुछ भी 100 है, कुछ भी मान लो 100 है, लेकिन x पावर 100 प्लस x पावर 100 इक्वल टू 2 है। और तो इसका मतलब यही हुआ कि x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। और x का वैल्यू 1 होगा तो हम यहाँ x प्लस 1/x का भी वैल्यू क्या लिखेंगे, मतलब 2 ही तो लिखेंगे। अरे 1 का 100 बार करो गुना, कोई दिक्कत, 1 ही होगा। तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना, 2 रहा होगा। सेम कंडीशन वही है यार। ये देखो क्या ये x प्लस 1/x के फॉर्म में नहीं है, इसी को डालो, ये सेक थीटा, ये प्लस कॉस थीटा होगा तो क्या होगा, 1/सेक थीटा नहीं होगा। तो x प्लस 1/x के ही ना फॉर्म में है जी। तो अगर x प्लस 1/x के फॉर्म में, तो इसका मतलब तो 2 आ रहा है। तो ठीक है, इसका मतलब यही हो गया कि आप सेक थीटा का वैल्यू 1 मान लीजिए, तो इसका भी वैल्यू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, सवाल कुछ भी नहीं था, बहुत बड़ा सवाल नहीं था, बहुत छोटा सा सवाल था, मैं भी आप समझ गया हूँ। चलिए हटा दे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 24 बहुत बिल्कुल इजी सवाल था, लेकिन ऐसा पेपर में ये आया हुआ है, एलडीसी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको ले लिया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 25 देखो, कुछ ऐसा ही है कि थीटा जो है 0 डिग्री से आपका बड़ा और बराबर हो सकता है, और 90 डिग्री से छोटा या बराबर हो सकता है। तो आपसे पूछा क्या है बाबू, आपसे द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 है। देखिए पूछा है कि द वैल्यू ऑफ, या ऐसे कह सकते हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है ना। और कुछ दिया हुआ है, वेयर क्या दिया हुआ, देखिए √3 क्या दिया भाई, √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा, √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, कर लोगे, छोड़ दे। अच्छा चलो ऑप्शन देते हैं आप लोगों को। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री। बताओ, कर लोगे सवाल? अरे भाई सिंपल बात है, थीटा का वैल्यू बताना है
तो एक बात बताओ, 0 से 90 के बीच में थीटा का वैल्यू अगर वही भी ऑप्शन भी हम आपको दिए हैं, चलो ठीक है, अगर 90 पुट करते हो बताओ, तो ये तो 0 कर देगा, ये 1 कर देगा, 1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, ये सवाल कुछ था क्या? नहीं था। आपको वैल्यू याद होना चाहिए। cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो इसको तो 0 कर देगा भाई, और इसके बराबर क्या 1 होना चाहिए, तो sin 90 का वैल्यू 1 होता है तो 1 = 1 हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ए होगा। ठीक है, देखो कितना बड़ा हुआ सवाल है। चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 25 होता है क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 क्यों चले? क्वेश्चन नंबर 26 बातें वही होगा कि भैया थीटा इसके बीच में होगा, ठीक है ना। 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। 9 sin if 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8 होगा, इक्वल टू 8 है। तो आपसे पूछा वही है क्या? आपसे पूछा है देन थीटा इक्वल टू क्या होगा? सवाल वही है। कुछ सवाल लिए हैं भाई, ये सब सवाल आपका एसएससी के पेपर में भी आ सकता है, रेलवे के भी पेपर में आता है, ठीक है ना। तो ऐसा सवाल भी आपको करना है। चलो ऑप्शन नंबर थोड़ा बदल के देते हैं, π/2, π/4, सी नंबर π/3, चलिए, और डी नंबर पाई ऑप्शन दे दिए। बताओ, जब पाई का मतलब 180 होता है, पाई का मतलब यहाँ 180 डिग्री, तो 180/2 यानी इसका मतलब है 90 डिग्री ऑप्शन। इसका मतलब π/4 यानी 90/4 यानी कि सॉरी 180/4 यानी 45 डिग्री, π/3 यानी 60 डिग्री, पाई यानी 180 डिग्री। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। चलिए आप बताइए, आप 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8 है, तो बताइए 10 देन थीटा इक्वल टू क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ पे थीटा के वैल्यू पुट करो, जिसको पुट करने पे आपका 8 आ जाए वही आंसर होगा। एक बात बताओ, अगर आप देखो डायरेक्ट हिट करते हैं, अगर 90 पुट करेंगे, एक बात बताओ, अगर 90 पुट करेंगे तो 0 कर देगा ना, 90 पुट करेंगे, ये तो 90 का 1 9 ही आएगा। इसका मतलब काम नहीं, 9 से आपका 90 से काम नहीं बनने वाला, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। π/4 लो, 45 को अगर हम ले तो ये 1/2, क्योंकि 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, और इसका भी वही हाल होता है 1/2 ना, 9/2 5/2, तो 9/2 5/2, 2 एलसीएम हो गया, 9 5 कितना 14, 14/2 7 आया, ये भी नहीं हुआ। ठीक है ना, डायरेक्ट करो, हिट एंड ट्रायल मेथड करो, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। π/3 अगर आप 60 पुट करते हो, अगर आप 60 पुट करते हो, बात बताओ अगर आप 60 पुट करते हो तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 यानी 3 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस 5, और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/4 हो जाएगा। तो 4 एलसीएम ले लो, 9 3 27 हो गया इधर, और प्लस का 5, 7 5 12 कितना हो गया, 32 हो गया, और 4 से डिवाइड कर दो, 4 8 32, तो ऑप्शन फिट कर गया आराम से। क्या होगा इसका आंसर? π/3 होगा। कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी सवाल था, इजी लगाना, बिल्कुल इजी सवाल है, सवाल में कुछ नहीं था। ठीक है ना भाई, चलो सवाल नंबर 27 क्यों, चलो सवाल नंबर 27, चलो चीजें यही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन का चेंज हो जाएगा। सवाल नंबर 27 ये हो गया। उसके बाद आपको दिया हुआ है एंड इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 हो, इक्वल टू 1/2 हो, देन आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर 2 थीटा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, देन आपसे क्या पूछा है? टेन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा का वैल्यू बताना है आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन आपका ये रहा। तो एक बात बताओ, सबसे पहले अगर हम थीटा का वैल्यू जान जाए, अगर हम थीटा का वैल्यू जान जाए तो हमारा काम बन जाएगा ना। थीटा का वैल्यू अगर हम जान जाए तो सवाल का काम बन जाएगा, जो भी थीटा होगा यहाँ पे पुट अप कर देंगे। ठीक है ना, तो ये इतना आसान है कि पूछो मत। अगर डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते हिट एंड ट्रायल, तो ऐसे भी बेसिक से भी आसान है। देखो ये 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला देखो साइन स्क्वायर थीटा है बाबू, और इक्वल टू क्या हो गया 1/2, और ये देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और इक्वल टू क्या 1/2। 1 को उधर घटा लो, अगर घटा लोगे 1/2 में से 1 गया तो माइनस का हाफ होगा ना, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या माइनस का हाफ हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कट गया, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया बताओ 1/√2 आ गया। इसका मतलब
अरे भाई साइन के किस वैल्यू पे 1/√2 आता है? तो 45 पे। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू क्या आ गया बताओ? 45 डिग्री आ गया। थीटा का वैल्यू क्या आ गया बताओ? 45 डिग्री आ गया। जब थीटा का वैल्यू 45 क्या क्वेश्चन गलत? नहीं। इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। और प्लस का क्या है? साइन स्क्वायर 3 थीटा, ये भी ठीक है। चलो ठीक तो है भाई। अच्छा हाँ हाँ चलिए। ओह धन्यवाद। देखिए गलती हम लोग कहाँ कर गए थे? देखिए गलती हम लोग यहाँ कर गए थे। देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 2 इधर आ गया, क्या होगा बताओ? 1/4 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो इस पर रूट लग जाएगा, रूट लगेगा क्या होगा? 1/2। तो साइन का कौन सा वैल्यू 1/2 देता है? तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। आगे पुट कर दो, 30 पुट करोगे, देखो ये 30 गुना 60 हो जाएगा। टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 30 या 90, साइन 90 1 होता है, स्क्वायर करो 1 है, 3 कितना? 4 आंसर बिल्कुल सही है। थैंक यू। देखिए आगे बढ़िए। 27 नंबर सवाल सॉल्व हो गया आपका बिल्कुल आसानी से। सवाल नंबर 28 पे चलो। देखो बाबू सवाल नंबर 28 क्या कहता है? बातें वही है, दे दिया। इफ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा, ओके। इफ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा, 3 अच्छा थीटा बना दो बढ़िया से, पता नहीं तो आप 0 समझ लोगे, 0 समझने के बाद आप कुछ भी कर दोगे ना। 3 साइन थीटा, देन द वैल्यू आपसे पूछा है, तो देन आपसे वैल्यू पूछा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो थोड़ा ये सब लैंग्वेज कम लिख रहे हैं, बात को समझना। लिख दिए वैसे बोले लेकिन लिख ही दिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा, ओके। क्या है बाबू? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा, ओके। आगे क्या है? प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, और इसका आपसे वैल्यू पूछा है। बताओ हाथ खड़ा करो, कौन कौन बच्चा इस सवाल को कर लोगे? कौन कौन कर लोगे? मेरे ख्याल से आप जिनको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा, मेरे ख्याल से 2 दिन के क्लास में अगर वो बढ़िया से बैठ किया होगा, वीडियो को भगा भगा के नहीं देखा होगा, तो डेफिनेटली वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। पूछो क्यों? अरे भाई वही तो खेल चल रहा है यहाँ पे। अगर हम देखो ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो इसका मतलब थीटा का ऐसा कोई भी तो वैल्यू होगा जहाँ पे ये दोनों चीजें बराबर होगा। थीटा अगर निकाल लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, काम हमारा बन जाएगा। कुछ है ही नहीं। एक बात बताओ, अगर पहले देखो छाटो, ऑप्शन छाटना सीखो, क्योंकि 30, 60, 90 और 0 ये पुट करोगे ना। अगर हम बताओ अगर 0 पुट करोगे तो ये तो भाई 0 कर देगा साइन 0, तो इधर 0 करोगे तो 1/2 आ जाएगा, 0 तो हो नहीं सकता है। अगर 90 पुट करोगे तो इसको 0 ये कर देगा भाई, ये भी नहीं हो सकता है। तो भाई 0 और 90 तो गया कैंसिल। 60 हम देखते ट्राई करते, अगर हम 60 पुट करते हैं तो एक बात बताओ 2 हो गया, और साइन cos 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ? cos 60 का वैल्यू आप लोग बताओ। cos 60 का वैल्यू 1/2, यानी ये क्या आ जाएगा बताओ? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। और प्लस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ? 1/2 होता है। एक बात बताओ देखो, ओके, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन पे भी स्क्वायर है, साइन पे भी स्क्वायर है या नहीं है? कितना नंबर क्वेश्चन था भाई? 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन। साइन पे भी स्क्वायर है या नहीं है? चलो नहीं है, नहीं है तो फिर कैसे होगा? देखो 2 दूना 4 कट गया, ये 1/2 आ गया, ओके। और यहाँ कितना आ गया बताओ? 3/2 आ गया। तो ये तो बराबर नहीं हुआ। चलो ये तो इसके लिए भी मिटाने वाला काम। एक मिनट। चलो क्या था हमारा बताओ? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का क्या था? 3 साइन थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पे पुट करना था आपको, तो पुट नहीं हुआ, 60 भी नहीं बना। चलो आप 60 नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 पुट करके देखते हैं। 30 अगर हम पुट करेंगे, अगर हम थीटा इक्वल टू 30 पुट, 60 तो नहीं हुआ ना, क्योंकि 3/2 हो गया, 1/2 हो गया, 60 तो नहीं हुआ। चलो अगर हम 30 पुट करते हैं बाबू,
तो 30 अगर पुट करेंगे, देखो cos 30 का वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4। ओके, और cos 30 का वैल्यू, sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। देखो दो दोनों काट गया, 3/2 आया। तो यही तो सिर्फ आपको पता करना था और लिखना नहीं था, ये सब लिखना नहीं है, ये सब मन से दौड़ा देना है, पकड़ के आराम से फटाफट खींच देना है, कौन सा वैल्यू होगा तुरंत पता चल जाएगा। तो पता चल गया आपको कि थीटा का वैल्यू क्या हो रहा होगा यहाँ पे 30 डिग्री, कुछ नहीं है। देखो कॉसेक 30 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, 2 होता है, स्क्वायर कर दो 4 हो गया। कॉट 30 का वैल्यू आपको पता है √3 होता है, √3 का स्क्वायर कर दो 3 हो गया, प्लस cos 30 का वैल्यू तो आपको पता है, अभी तुरंत पुट किए कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ 3/4 हो जाएगा। सॉरी क्या हो जाएगा बताओ 3/4 हो जाएगा। 4 में से 3 दिया 1 प्लस 3/4 यानी कितना 7/4 आपका क्या होगा बताओ आंसर। किन्हीं को कोई तकलीफ, किन्हीं को कुछ तकलीफ है तो बताओ, कुछ ऐसा लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। देखो कुछ पता करने की बात है ही नहीं यहाँ पे, आपको सिर्फ इतना पता करना है। देखो ये जो दिया है ना हिंट, यही सवाल का मेन जहर है। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा दे चुका है आपसे, पूछा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ, हम तभी ना ये निकाल पाएंगे जब हमें एंगल का पता हो जाएगा, और हमें थीटा तो यहाँ से पता हो सकता है। अरे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा, कोई तो ऐसा एंगल होगा जिसपे दोनों बराबर रहा होगा, तब पुट करके अपने मन में फटाफट चेक कर लिए 30 डिग्री पे बराबर रहा होगा, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा 30 आ गया, यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लिए। ऐसा बहुत सवाल लिए हम आपको, तो अभी तक जितना सवाल हम कर रहे हैं बताओ 24 से लेके का सारा ऐसा ही सवाल ले रहे हैं, थोड़ा इंक्रीजमेंट हो रहा है, लेकिन सवाल कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 29 पे फोकस करो। सवाल नंबर 29 क्या है 2 cos थीटा इक्वल टू, चलिए इफ 2 cos थीटा इक्वल टू 2 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 माइनस साइन थीटा। ओके 2 माइनस साइन थीटा। देन आपसे क्या पूछा है, देन आपसे पूछा है cos थीटा। ये सवाल हम नहीं बताएंगे, ये सवाल हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, ये आपका HW रहेगा, ठीक है ना। ये आपका क्या रहेगा HW रहेगा, या आप खुद थीटा का वैल्यू जो आएगा आराम से यहाँ पुट कर देना, ठीक है ना। और हाँ कह रहा हूँ इस सवाल को आप बनाओगे और बना के कमेंट में इसका आंसर करोगे, ठीक है ना। चाहे जो भी हो सवाल को बनाओगे, सवाल बना के कमेंट में इसका आंसर जरूर करना, ठीक है ना। इन्हें कायर की तरह क्या करना, वीडियो को खत्म करो भाई, मांगा कमेंट में आंसर देने से कोई मतलब नहीं है। तो हम समझ जाएंगे, अगर जो कमेंट में नहीं करेगा आंसर तो हम ये बात जरूर समझ जाएंगे, इसका मतलब आपने सवाल को बनाया ही नहीं, ठीक है ना। तो ये ठीक है, ये रहेगा आपका SW, इसका कमेंट में आप लोग जरूर आंसर करना, ठीक है। सवाल देख लो, इज्जत से इसको लिख लो और कमेंट में जरूर इसका आंसर करना, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके बना के कमेंट जरूर करना है सवाल के आंसर, कुछ नहीं है। इफ 2 cos थीटा इक्वल टू 2 माइनस साइन थीटा, देन आपसे cos थीटा पूछा है, ठीक है ना। बिल्कुल मरा हुआ सवाल, तो जरूर करना। और जो बच्चे नहीं करोगे हम पूरा का पूरा श्योर हो जाएंगे कि पक्का तुम नहीं पढ़ते हो, क्योंकि आज से जो शक था वो क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे चले आओ। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा। ओके इफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा, 5 cos थीटा। थोड़ा सा लैपटॉप का जो है ना लाइट बढ़ाइए, क्वेश्चन दिखता नहीं। चलिए 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा, अच्छा और क्या है माइनस का 4 इक्वल टू क्या बाबू 0 है। चलिए 0 है। देन आपसे क्या पूछा है cot थीटा प्लस cosec थीटा का वैल्यू पूछा है। ओके आपसे क्या पूछा है cot थीटा प्लस cosec थीटा। अरे कुछ भी पूछे, हम ये कहना चाहते हैं यहाँ से थीटा निकाल लो, काम तुम्हारा बन जाएगा। ओके एक बात बताओ, वही बात हिट एंड ट्रायल लगाओ, थीटा का वैल्यू क्या होगा। अरे थीटा का वैल्यू 90 होगा कि 30 होगा कि 60 होगा बताओ, या 0 डिग्री होगा। एक बात बताओ 90 पुट करेंगे तो 0 कर देगा, ये 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 - 4 - 2 0 तो हो नहीं सकता है, तो ये का नहीं हो सकता है। 60 पुट करके एक बार ट्राई करें, 60 अगर पुट करते हैं, देखो 2 × 60 का वैल्यू कितना √3/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ
3/4 हो जाएगा प्लस 5 इंटू 1/2 और माइनस का क्या 4 बाबू। देखो 2 2 जा 4 कट गया तो 2 2 एलसीएम हो जाएगा 5 3 8 2 4 4 4 में 4 गया 0 यानी आंसर आ जाएगा 0। दैट मीन्स यहाँ आपको पता चल गया कि थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री है। ठीक है ना। तो थीटा का वैल्यू जब 60 डिग्री आपको पता चल गया तो सवाल तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो, कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। थीटा कितना आ गया बताओ। थीटा आ गया आपका 60 डिग्री। ओके अब पुट कर लो। cot 60 का वैल्यू होता है कितना √3। cosec 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ। cosec 60 का वैल्यू 2/√3 क्या होता है बताओ 2/√3। अब यहाँ पे 2/√3 है 3 से 3 यहाँ पे √3 एलसीएम हो गया। ये 3 प्लस क्या हो गया बताओ 2 यानी 5/√3 आपका क्या आ गया आंसर। ओके बताओ कोई है जिनको समझ में नहीं आया ये वाला बात। आंसर क्या आएगा 5/√3। क्या हुआ किसका वैल्यू है ओ सॉरी cot 30 का वैल्यू √3 होता है तो इसका वैल्यू तो 1/√3 होता है ना। और सही ठीक। तो यहाँ देखिए चलिए बच्चे समझदार है वो समझ जाते हैं। अगर हम गलत भी यहाँ कर दिए तो आप लोग समझ इतना तो हम आपको पहले ही बता दिए, इसीलिए आपको पूरा का पूरा बेस ठीक कर दिए। अगर कहीं गलती हो रहा है तो आप चेक करना। ठीक है ना। क्योंकि बताते बताते बोर्ड पे कभी कुछ ना कुछ लिखा आ जाता है। ठीक है ना। तो बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियाँ होते रहता है, ध्यान देना। ठीक है। अब ये देखो √3 ले लिए तो 1 + 2 कितना आया बताओ 3/√3 आया। और आपको पता है कटाने आता होगा तो ये कितना आएगा वैल्यू। इसका आंसर कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा वैल्यू। चलिए आगे बढ़े। सवाल नंबर 30 आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। चलिए 30 के बाद सवाल नंबर 31 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31 देखो। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। इफ 3 - 2 sin² थीटा। ओके इफ 3 - 2 sin² थीटा। ओके 2 sin² थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस है कि क्या है। ओके -3 cos थीटा इक्वल टू क्या है 0 है। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा देन 2 cosec थीटा प्लस tan थीटा। ओके देन 2 cosec थीटा प्लस का क्या है tan थीटा। ओके 2 cosec थीटा प्लस का tan थीटा है। पूछा आपसे इसका वैल्यू क्या होगा बताओ। देखो भाई वही बात हिट एंड ट्रायल मेथड करो। और फिक्स है 0 से नहीं हो रहा है 90 से हो रहा है 60 तो स्टैंडर्ड वैल्यू है पुट अप हो जाएगा। तो आप पुट करके देख लेना। और 110% नजर बता रहा है भाई नजरिया सवाल क्या कह रहा है कि ये थीटा इक्वल टू यहाँ पे 60 डिग्री होगा। पूछो क्यों। तो जब 90 हो नहीं सकता है 0 हो नहीं सकता है 30 होगा ही नहीं क्योंकि cos 30 लेंगे तो √3/2 √3 इधर तो रूट आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है तो फंस जाएगा 0 नहीं आने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगा 60 पुट करोगे 0 आ ही जाएगा। इसमें कोई दिक्कत। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं बाबू जिसको आपको डायरेक्ट पकड़ लेना होता है। ठीक है ना। क्योंकि अब एडवांस मैथ पढ़ रहे हो और इतना थोड़ा सा फास्ट अगर दिमाग नहीं लगा रहे हो तो गलत बात है। ठीक है ना। अब आज से पहले अगर नहीं लगा रहे थे तो कोई बात नहीं, अब लगाना सीखिए। ठीक है ना। बहुत स्लोली पर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है फटाफट क्वेश्चन कर करके पूरा उड़ा रहे हैं। बहुत स्लोली ले रहे हैं क्वेश्चन को। तो आप कृपया इसको समझे। चलिए अब कुछ नहीं थीटा इक्वल टू 60 पुट कर दो। बताओ ये थीटा 60 पुट करेंगे तो 2 इंटू cosec 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ। अगर मान लो sin 30 का वैल्यू √3/2 होता है तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। प्लस tan 60 का वैल्यू तो आपको पता ही होगा √3 होता है। एलसीएम आ जाएगा √3 तो 2 दूना 4 प्लस ये √3 तो 3 हो जाएगा। यानी कितना आएगा 7/√3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो चलिए 7/√3 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़े। सवाल नंबर 32 की ओर। सवाल नंबर 32 देखिए। चलिए कुछ पाला पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है बताओ। ट्रिग्नोमेट्री से कुछ पाला पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना पूरा माथा के ऊपर से बाउंस हो रहा है। कुछ बड़ा सवाल नहीं चल रहा है। माथा के ऊपर से बाउंस अगर हो रहा है तो ऊपर से ढलैया कर लेना छत से सीमेंट कंक्रीट मिला के। ठीक है ना। क्योंकि बहुत नॉर्मल सवाल था। चलिए 32 नंबर सवाल को देखिए। सवाल नंबर 32 क्या कहता है देखिए 4 - 6 cos² थीटा। ओके 4 - 6 cos²
थीटा 4 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। भाई आँख जो है ना लाइट की चमकने लगता है, फिर तो दिखता ही नहीं है। 4 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ, 0 हो गया। देन आपसे कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू व्हाट पूछा गया। ओके, देन आपसे क्या पूछा, कॉट थीटा प्लस का टेन थीटा, ओके इक्वल टू व्हाट, बता दो भाई। या तो फटाक से वैल्यू पुट कर लो, और ये बिना वैल्यू पुट किए भी फटाक से बन जाएगा ना। तो वैल्यू पुट कर लोगे, बना लोगे, थीटा का वैल्यू निकाल लोगे, थीटा का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है ना। चलो कर लोगे। चलो हम इसको बेसिक से थोड़ा बता देते हैं, आप पुट करके बनाना। आपका होमवर्क रहेगा पुटिंग करके बनाने का, वैल्यू पुटिंग करके बनाना, ठीक है ना। हम आपको डिटेल करके बनाते हैं। देखो अगर हम चाहें इसको तो डिटेल कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा 4 माइनस 6 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो इसको, और ये साइन थीटा और इसको क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तो ये 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 6 प्लस का ये दोनों मल्टीप्लाई करना है 6 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान अगर हम दें तो 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, 4 में से 6 गया कितना माइनस का 2 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अच्छा यहाँ पे बन गया भाई खतरा, खतरा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब किन किन बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। बचपन में अगर आप पढ़ के आए हैं 10th तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ज़रूर सॉल्व करने जानते होंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं और इसी के साथ हम बना भी देते हैं। चलिए यानी 6 2 12 है और इसका मतलब क्या है, इस पर 12 पुराना है तो 4 3 12 कर लेते हैं। इसका मतलब यही होगा यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन थीटा कर देते हैं, ठीक है ना यहाँ पे, और 6 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस का 2 इक्वल टू 0। बात समझे, पूरा डिटेल कर रहे हैं। देखो यही तो होगा 4 3 12 भी हो जाएगा ना, 6 2 माइनस का 12 भी हो जाएगा, 3 साइन थीटा में 4 साइन थीटा गया, माइनस का साइन थीटा भी हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से करीब से। ये देखिए 3 साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 2 साइन थीटा प्लस का 1 माइनस, अगर यहाँ से आप 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। एक बात बताओ, अगर हम लें तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस का 2 साइन थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये तो निगेटिव वाला, क्योंकि ये निगेटिव बन जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये निगेटिव नहीं बनेगा तो ये हो सकता है। यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। अगर साइन थीटा 2/3 होता है, चलो देखो हाँ यहाँ पे देखना, जब थीटा तुम पुट करोगे तो में बहुत सारे आर्थिक समस्या उत्पन्न होगा वहाँ पे, ठीक है ना। देखना साइन थीटा इक्वल टू 2/3 होगा तो लंब बटे कर्ण, तो बताओ बेस निकाल लेंगे तो बेस कितना हो जाएगा बताओ, 3 तिहाई 9 में से 2 दूना 4 यानी रूट अंडर क्या आ जाएगा बताओ, बेस 5 आ जाएगा। कॉट थीटा का पुट कर लो क्या होता है बताओ, आधार बटे लंब, आधार कितना बाबू √5 और लंब कितना बाबू 2 प्लस टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब 2 आधार कितना 5, सॉरी आधार कितना हो गया 5 हो गया, तो 2√5 आपका बन गया। ये 2 से 2 कट गया √5 यानी 5 आ गया, √5 से √5 यानी 2 2 जा गया 4 हो गया, तो 5999/2√5 ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। चलो कोई दिक्कत है, तकलीफ समझ में आया, समझ में कुछ आया। देखो कुछ नहीं किए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया और यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या निकल गया 2/3। अच्छा ये क्यों नहीं लिए, क्योंकि 2 साइन थीटा प्लस का 1 अगर इक्वल टू 0 यानी 2 साइन थीटा इक्वल टू माइनस, तो माइनस में आपको नहीं जाना, क्योंकि आपको पता है मिनिमम वैल्यू इसका 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो साइन थीटा का क्या होता है बाबू, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। इसीलिए ये 0 वाला निगेटिव वाला फॉर्मेट में आपको नहीं जाना, ठीक है ना। चलो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़े। चलिए सवाल बहुत अच्छा था ये सवाल ठीक था, थोड़ा बहुत 1 मिनट का सवाल था ये। चलिए सवाल नंबर 32 के बाद चलो सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 को जरा ध्यान से देखें। सवाल इफ कहता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके
इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस का 2 इक्वल टू 0, यही है ना, प्लस का 2 इक्वल टू 0 पूछा है। देन आपसे 4 cosec थीटा प्लस cot थीटा, देन 4 cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या होगा। चलिए आप लोग बनाइए, तब तक हम इंक भर लें। बन रहा है, बनाइए। ओके, देखिए अगर हम यहाँ पे चलो हिट एंड ट्रायल लगा दो, ठीक है, लंबा है सॉल्यूशन मत करना, हिट एंड ट्रायल लगाओ। थीटा अगर मान लो 30 या 60 या 90 या क्या होगा 0, कुछ भी रहा होगा इसी में से। एक बात बताओ, अगर हम 90 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1 2 काम नहीं बनने वाला, तो 90 वाला होगा नहीं, 0 भी नहीं हो सकता था। तब 30 पुट करें तो ये √3 वाला आ जाएगा, नहीं ये नहीं होगा। तो फिक्स है कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 60 हो जाएगा। चलो थीटा का वैल्यू 60 हो गया, तो 4 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना 2/√3 और cot 60 का वैल्यू 1/√3, ठीक है ना। तो √3 आप ले लीजिए एलसीएम, तो ये बन गया 4 दूना 8 और ये प्लस का 1 कितना 9/√3। ओके, अब कटाने आना चाहिए। अगर ये 3 इंटू 3 में आ गया, ये √3 है, तो √3 से कटा लीजिए, यहाँ √3 हो गया, और इसका आंसर क्या आ जाएगा बाबू 3√3। सेकेंड का सवाल, मोर देन 10 सेकेंड सोच सकते हो अगर आप, तो ठीक है ना, सोच लेगो। देखो सोचना, जब ये डेवलप सोच कैसे होगा कि डायरेक्ट इसको हिट करे, हिट एंड ट्रायल से कैसे आप डायरेक्ट सोचो कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये तो ऐसा सवाल है कि विदाउट प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आने वाले जो सीट में सवाल होगा तो थोड़ा अच्छा सवाल है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्लीज़ करके प्रैक्टिस भी करें, यहाँ भी सॉल्व करें, और अगर बुक है आपके पास तो बुक से भी सॉल्व करें, ठीक है ना। हाँ, अभी पता नहीं लग रहा होगा, अभी 2-3 लेक्चर ही पढ़े, तो भाई किधर से पढ़े, इधर तो नहीं बन रहा, ये वाला सवाल नहीं बन रहा, धीरे धीरे बन जाएगा भाई, रुक जाओ। जब 2-4-5 वीडियो का लेक्चर हो जाएगा तो लगभग तुम्हारा बुक का सवाल बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्योंकि बात है ना कि उसमें बहुत सारे टाइप को मिला, क्योंकि हम आपको पूरा टाइप बाय टाइप पढ़ा रहे हैं ना, तो हो सकता है कि जो टाइप हम नहीं पढ़ाए वही टाइप आगे में आपका क्वेश्चन मिल जाए, आपका मूड ऑफ हो जाएगा, भाई ये तो बन ही नहीं रहा भाई, चलो जो एडवांस मैथ बनता ही नहीं है, ऐसा बहुत होता है ना। तो ऐसा नहीं सोचना, जो अभी बता रहे हैं वो आप बनाओ घर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, जरा ध्यान दो। कहता है इफ 10 स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा, इफ 10 स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा प्लस का 3 इक्वल टू क्या है 0। ओके, देन आपसे पूछा है 3 साइन थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। चलिए, देन आपसे पूछा है साइन थीटा प्लस का कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा। आ जाओ, हिट एंड ट्रायल लगाओ भाई, हिट एंड ट्रायल लगाओ। थीटा का वैल्यू क्या होगा बताओ, फट से सोच के बताओ। थीटा यहाँ पे क्या होगा, थीटा 30 यहाँ रखेंगे, काम गड़बड़ा जाएगा। 30 नहीं होगा, ना ही 90 होगा, क्योंकि इन्फिनिटी बना देगा, ना ही 90 होगा, तो वैल्यू फिक्स है यहाँ पे। और क्या और 0 भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये भैया अपरिभाषित हो जाएगा यहाँ पे, तो 0 नहीं रख सकते, तो क्या रखेंगे बताओ। सीधा सीधा सवाल है, यहाँ पे थीटा क्या पुट होगा 60 डिग्री, थीटा 60, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 और कॉट 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ 1/√3, और एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3, और 2 से कट गया √3, 3 हो गया, प्लस का कितना 2 हो गया, यानी 5/2√3 इस सवाल का आंसर। कुछ लग रहा है, कुछ पाला पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा बताओ। एडवांस मैथ अब कुछ पाला पड़ रहा है यहाँ पे। अरे पुट किए भाई, थीटा पुट किए, आप कर लो भाई, 30 पुट करो, देखना नहीं होगा, ना ही 90 से होगा, ना ही 0 से होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ओके, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 34 कंप्लीट होता है। 35, चलिए सवाल नंबर 35 पे चलो। 35 क्वेश्चन क्या है, इफ 12 cot स्क्वायर थीटा माइनस, देखो इफ 12 cot स्क्वायर थीटा माइनस
ओके, इफ 12 cot स्क्वायर थीटा माइनस 12 cot स्क्वायर 30 क्या है भाई 31 cosec स्क्वायर थीटा, ओके 31 cosec स्क्वायर थीटा, ओके, और प्लस का 32 इक्वल टू 0, ओके। आगे क्या है, देन आपसे साइन थीटा इक्वल टू व्हाट पूछा गया है। देन आपसे पूछा गया है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, आप बताइए। तो बता दोगे साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, बताओ। साइन थीटा का वैल्यू आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, बताओ, बोलो भाई। कर दोगे सवाल का सॉल्यूशन, छोड़ दे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जैसे बना हिट एंड ट्रायल से बना, इसको या सॉल्व करके बना, इसको आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है ना। ये आप पे छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 आप पे छोड़ते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है। चलो हटाओ, खुद से जरूर सॉल्व करना। 35 के बाद चलो 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, थोड़ा इंक बढ़ ले, उसके बाद लिख देते हैं। तब तक आप भी रिलैक्स कर लो, थोड़ा सांसें उसे ले लो, ठीक है ना। दम फूल रहा होगा आपका भी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 cos स्क्वायर थीटा। चलिए 36 है, इफ 3 cos स्क्वायर थीटा, अच्छा 3 प्लस cos स्क्वायर थीटा है, ओके, इक्वल टू क्या है 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब वही बात है, देन आपसे पूछा है वही बात, यहाँ यही है कि ये जो 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा का वैल्यू और 90 से क्या होगा छोटा होगा, इस बात का ख्याल रखेंगे आपको, ठीक है ना। यानी 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या है साइन स्क्वायर थीटा है। अच्छा आपसे पूछा है कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, क्या पूछा है, देन आपसे क्या पूछा है, कॉस थीटा प्लस क्या था, कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ही मान लो जो मानना है, दिख नहीं रहा है वहां से। चलो देखो कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इक्वल टू व्हाट आपसे पूछा है। तो एक बात बताओ क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल लगाओ, ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल लगाओ, थोड़ा सा हम आपको देख के आते हैं कि पीछे से वीडियो चल रहा है कि भाई बंद भी पड़ गया है। चलो आप लोग बनाओ जरा सा। चलिए बढ़े आगे, देखो देख लिए 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा देन कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा आपसे पूछा है। लगाओ हिट एंड ट्रायल लगाओ, क्या होगा, थीटा 30 होगा या 60 होगा या 90 होगा या 0 डिग्री होगा, बताओ। मेरे साथ साथ स्विच हो, देखो 90 होगा तो ये 3 हो जाएगा और ये 90 अगर करे हैं, अगर हम 90 करते हैं तो ये तो खेला खत्म है इसका, और ये 91 और 3 हो जाएगा। 90 से हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, यही है। चलो ठीक है, चलो आज आप पुट करें। अगर 90 हम लेते हैं बाबू थोड़ा देर के लिए, तो ये तो 0 हो जाएगा ना। चलो इसमें आ जाओ, अब कॉट 90 का वैल्यू याद है ना आपको, कॉट 90 का वैल्यू याद है ना, नहीं याद है तो ऐसे तुम फटाफट कर सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है। कॉस बाय साइन, और आपको पता है साइन का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू क्या, कॉस 90 का वैल्यू 0, 1 0 0 हो जाएगा। तो ये भाई 0 हो गया और इसका वैल्यू क्या आ गया था, 1 आ गया, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, 3 इंटू 3, तो ये तो बराबर हो ही गया। तो 90 वैल्यू पुट कर लो, कॉस 90 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 91, यानी आंसर क्या आ जाएगा 2। ओके, आंसर क्या आ गया इसका, आंसर आ गया इसका 2 डिग्री 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, देखो 37 क्या है, इफ कॉस थीटा, इफ मान लो
इफ कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ना, इक्वल टू दिया हुआ है 4। क्या दिया है? 4 दिया हुआ है। देन आपसे पूछे हैं, क्या पूछे हैं? देन आपसे पूछा गया टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। चलिए बनाइए, टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए सॉल्व हुआ, क्या सॉल्व हुआ? ये वाला देखो, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसका ले लीजिए एलसीएम। देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू ये क्या होगा बताओ, 1 प्लस का साइन थीटा, ये लग जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट करें मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा बताओ, कॉस थीटा प्लस, ऐसा रखो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ओके, इसमें ये वाला बच जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये आपको मन को बताना है, रेमन ये वाला बात होगा, आप मान लो, मन को समझाना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको लिखना नहीं है पेपर में। तो ये कट गया, देखो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा और बट्टे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 4 है, ये देना ना भूलें। और 2 कट गया यहाँ पे, देखो ये कॉस से कॉस कट गया, यानी आ गया सेक थीटा इक्वल टू कितना 2 आ गया। तो बताओ सेक थीटा 2 आ गया, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। पुट कर लो, 1060 का वैल्यू कितना आएगा बताओ, 1060 का वैल्यू आएगा आपका √3, ठीक है ना। 1060 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, √3 हो जाएगा। ओह सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1060 का वैल्यू √3 हो जाएगा। अच्छा बताओ कॉसेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉसेक 60 का वैल्यू आपका हो जाएगा 2, ठीक है। कॉसेक 60 का वैल्यू, क्योंकि साइन 60 सॉरी 2/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ से √3 क्या ले लीजिए, सॉरी एलसीएम ले लीजिए, नीचे तो कुछ नहीं है, तो 3 से 3 हो गया, 2 हो गया, यानी कितना आ गया बताओ 5/√3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल सरा हुआ सवाल था। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37 कंप्लीट होता है। चलिए सवाल नंबर 37 कंप्लीट कर दिए। चलिए सवाल नंबर 38 पे आ जा बाबू। सवाल नंबर 38 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 38 है साइन, इफ साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, और प्लस का है 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ओके, साइन थीटा इक्वल टू 4/√3 है, क्या है 4/√3 है। और आपसे क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस सेक थीटा। क्या पूछा है, ओके देन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, है ना, चलो प्लस का सेक थीटा ये पूछा है, ठीक है ना, ये आपसे पूछा है। अच्छा चलो थोड़ा सा हम क्वेश्चन को मॉडिफाई करते, इसमें इनवर्स लगा देते। चलो टेन थीटा प्लस सेक थीटा पावर माइनस का 1 आपसे ये पूछा है, बताओ। थोड़ा इंक भर लेते हैं, आप लोग बताइए बन रहा है, बोलो भाई बन रहा है और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री से अब तुम्हें कुछ प्यार वार हुआ कि नहीं हुआ बताओ, क्योंकि 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, तीसरा लेक्चर है, ठीक है ना। आज देखो अगर एक चीज यहाँ पे सवाल को हम देखें तो बड़ा हो जाएगा। एक शॉर्ट फॉर्म आपको बताए थे, क्या बताए थे, अगर याद होगा आपको बाबू, तो आपको बताए थे साइन थीटा बाय 1 प्लस का कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या आपको याद है, बोलो भाई किधर रख दिया, क्या आपको याद है ये वाला फॉर्मूला, कुछ पता चल रहा है, कुछ याद आ रहा है आपके अंतर आत्मा को। हाँ रे, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, याद है कि नहीं है। जब ये दोनों को करोगे मल्टीपल तो दोनों बराबर होता है, वैसे हमको प्रूव करके दिखाए थे।
तो क्या एक बात बताओ, ये साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा की जगह अगर हम यू यूज कर लेते हैं तो हमें एलसीएम लेने में आसानी की पूरा सवाल ही शॉर्ट हो जाएगा। तो चलो हम भी यही यूज कर लेते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बाय क्या हो गया, हम यहाँ पे इसका मतलब साइन थीटा यूज कर लिए, और ये 1 प्लस कॉस थीटा बाय क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। फिलहाल ये वैल्यू तो यहाँ है, माइंड में रखना, फिलहाल इसको सोल्यूशन करें, इसको डिलीट करें यहाँ से। चलो अब यहाँ देखिए, तो साइन थीटा तो आ जाएगा, तो साइन थीटा आ गया। तो एक बात बताओ, साइन थीटा अगर एलसीएम लेते हैं तो दोनों समान ही है, कॉस प्लस का कॉस माइनस का कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 बाय साइन थीटा इक्वल टू 4 बाय रूट 3, और 2 2 जा कट गया। साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाय साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू आ गया 2 बाय रूट 3। तो दैट मीन्स थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि कॉसेक के किस एंगल का नाम वैल्यू होता है 2 बाय 3, तो 60 डिग्री का होता है। थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, पुट कर दो 60, तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस का, अच्छा अब सेक 60 का बताओ वैल्यू क्या होगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बड़ा ये है और प्लस का इसमें इन्वर्स। एक बात बताओ, इसका मतलब क्या होता है, जैसे x पे पावर माइनस का 2 है, इसका मतलब होता है 1 बाय एक्स स्क्वायर, मतलब ऊपर अगर पावर में माइनस है तो नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर नीचे प्लस होगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। वही बात है पावर माइनस है, मतलब नीचे पलटेगा ये, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 2 प्लस रूट 3। ओके, और हर पर में क्रम रेशनलाइजेशन करने आता है ना, इसको कर लीजिए 2 माइनस, अच्छा प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3। देखो तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 2 दूना 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया 1, नीचे तो 1 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर बन क्या गया 2 माइनस रूट 3 इज योर राइट आंसर। ओके, समझ में आया? चलो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े। चलो 38 नंबर सवाल होता है कंप्लीट। चलो सवाल नंबर 39, सवाल नंबर 39 दिखाओ भाई जल्दी, नेक्स्ट स्लाइड में है सवाल नंबर 39, निकाल लिए देखे, हाँ यही है। चलिए सवाल नंबर 39 क्या है, देखो 1 बाय 1 प्लस कॉसेक थीटा क्या दिया है, इफ 1 बाय 1 प्लस कॉसेक थीटा, ओके, माइनस है सॉरी माइनस 1 बाय 1 माइनस कॉसेक थीटा, या ओके यही है, और क्या है इनटू कॉस थीटा, ओके इनटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, इक्वल टू आपका वैल्यू में 2 गिवन है। आपसे क्या पूछा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, देन आपसे क्या पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। चलो जो भी थीटा है भाई वैल्यू तो निकालना ही है ना, आपको बात करते हैं, ठीक है ना, वैल्यू ही ना निकालना है भाई। हम कॉसेक स्क्वायर थीटा भी लिख दे, टेन स्क्वायर लिख दे, कॉट लिख दे, कुछ भी लिख दे, तो जब थीटा आ जाएगा तो कुछ भी निकल जाएगा, थीटा आपका नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं निकलेगा। बताओ ये सवाल देखो, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की जरूरत है, तो माइंड कैलकुलेशन करो। अगर हम इसको दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो बताओ नीचे क्या हो जाएगा, एक बात तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक, डायरेक्ट आप थोड़ा शॉर्ट कर दे क्योंकि बात समझ गए हो आप। अब बच्चे नहीं देखो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ 1 माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि ये प्लस प्लस वाला मिल जाएगा, माइनस वाला यहाँ के बैठ जाएगा, फिर यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस वाला बैठ जाएगा क्योंकि इधर माइनस है कॉसेक थीटा। ये आपको मन को समझाना होगा, इतना चीजें आप हर चीज थोड़े किया जा सकता है। अच्छा बताओ इनटू में क्या है बताओ कॉस थीटा है, ओके ये देखो ये -1 ये देखो प्लस का 1 कट गया, और ये देखो माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस, और ये भी देखो माइनस, तो क्या हो गया -2 कॉसेक थीटा, ठीक है ना, -2 कॉसेक थीटा, प्लस है कि माइनस है, वैल्यू देख लीजिए भाई, प्लस है कि माइनस है, ठीक है माइनस है, तो क्या हो गया -2 कॉसेक थीटा बटे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ, जब आपको बता रहे थे तो बताए थे 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है ना, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है ये तो आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये जरूर बताए थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको बताए थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या है अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो इधर भी ऊपर भी देखो माइनस है, तो इधर क्या आ जाएगा बताओ कॉसेक स्क्वायर
थीटा -1 कर देंगे तो ये देखो माइनस माइनस खत्म, इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 को हम डायरेक्ट क्या लिख दे बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलो और इंटू क्या है कॉस थीटा, वो तो है ही। चलो अब यहाँ पे चले, क्या चले भाई, अब देखो ये 2 इंटू 2, अगर नीचे लिखेंगे कॉसेक थीटा को क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे तो बताओ कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर चल जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू क्या कॉस थीटा। तो बताओ कॉस से कॉस एक कैंसिल आउट, और भाई साइन से एक साइन का खत्मा हो गया, और बराबर क्या है देखो 2 दिया हुआ है, 2 से 2 का आपका कैंसल आउट हो गया है ना, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, बचा ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा। तो साइन थीटा है कॉस थीटा हो गया टेन थीटा का 1 आ गया, दैट मीन्स थीटा का जो वैल्यू आ गया यहाँ कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। थीटा का वैल्यू कितना आ गया भाई 45 डिग्री आ गया। पुट कर लो यहाँ पे, थीटा का वैल्यू 45 आ चुका है, पुट कर लीजिए यहाँ पे साइन 45 कितना होगा बताओ, बोलो मन में गुनगुना, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2 प्लस कॉट 45 तो वो तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, सेक 45 √2 का क्या हो जाएगा अपना स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 1 3 इंटीजर 1/2 क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, कुछ किए नहीं है, बस देखो यहाँ से कुछ नहीं किए, नीचे एलसीएम लिए और वही उठा पटक करके रखे हैं, यहाँ से कट गया -2 कॉसेक थीटा, और बटे ये देखो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा था। आपके मन में आना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो क्यों ना हम अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे पलट लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, जिसके बदले हम क्या लिख दिए कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे भी माइनस आया था एक तो, और ऊपर भी माइनस खत्म हो गया यहाँ से कैंसिल, और बाकी सब कैंसिल आउट करके टेन थीटा इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू क्या आ गया 45 आ गया। पुट कर लिया, आराम से बना लिए। कोई दिक्कत है बताओ, दिक्कत है नहीं ना। चलिए आज जन्माष्टमी है, आज ऑनलाइन लाठी नहीं लगेगा याद रखना, अदरवाइज ऑनलाइन लाठी लग सकता था अगर दिक्कत होगा तो। चलो ये होता है यहाँ पे खत्म। सवाल नंबर 39 को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। देखो सवाल 62 है, तो मेरे ख्याल से तो आज हो ही नहीं सकता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आज तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा दौर और 2-4 सवाल खींच लेते हैं, ठीक है ना, ताकि अगले दिन जो होगा बताने में थोड़ा अच्छा होगा, जल्दी खत्म हो जाए ना नेक्स्ट वीडियो। चलिए ये तो हो गया भाई। सवाल नंबर 30 कितना किए भाई, सवाल नंबर 39 कर लिए। चलिए सवाल नंबर 40 दिखाइए। सवाल नंबर 40 क्या देखिए, दिया हुआ है cos A इक्वल टू 10b, cos A इक्वल टू 10b, cos B इक्वल टू 10c, और cos C इक्वल टू 10a। ओके, cos C इक्वल टू 10a, एरिया नंबर थोड़ा स्पष्ट दिखाइए भाई। हाँ, cos B इक्वल टू 10c और cos C इक्वल टू क्या है 10a। देन आपसे पूछे हम आपको, देन आपसे सवाल पूछा गया है साइन A इक्वल टू क्या होगा, आप हमको बताइए, ठीक है ना। देन आपसे ये पूछा है साइन A का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताइए। देखिए यहाँ पे आ जाओ, क्या कर सकते हैं इसके साथ, क्या करें भाई, कुछ दिमाग उमाग काम कर रहा है, साइन A कैसे यहाँ से लाए, तो देखो दिमाग आपका काम करना चाहिए। इस साइड वाले का मल्टीपल और इस साइड वाले का मल्टीपल को बराबर करो। अगर हम करें देखो cos A इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ओके, इक्वल टू, अगर हम इधर लिखें सब का सब क्या आ जाएगा 10A इंटू 10B इंटू 10C हो जाएगा, ठीक है, सब मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, साइन A बाय कॉस A हो जाएगा। भाई साइन A का फॉर्म लाना है तो 10 को तो भाई खत्म करना ही पड़ेगा आपको, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। साइन B बटे कॉस B करें, और 10C को अगर हम कर ले कॉस साइन C बटे कॉस C, ओके। तो यहाँ पे देखो अगर हम इस तीनों को उठा के इधर ला लें, अगर इस तीनों को उठा के इस साइड मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉस A डबल हो जाएगा, नहीं कॉस स्क्वायर A, उसी प्रकार कॉस B भी डबल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर B, उसी प्रकार C वाला भी डबल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर C इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा साइन A साइन B और साइन C हो जाएगा, ठीक है।
एक बात बताओ, इसका मतलब क्या होगा, cos स्क्वायर ए बराबर होगा साइन ए की। अगर भाई cos ए बराबर tan भी है, अगर cos ए बराबर tan भी है तो हम तो वही किए, तो cos स्क्वायर ए बराबर साइन ए के और cos स्क्वायर बी साइन बी के और cos स्क्वायर सी साइन सी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से किसी एक को रख लीजिए क्योंकि हमको साइन ए का फॉर्मेट में चाहिए। तो देखिए cos स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, साइन ए हो गया। और ये वाला देखिए, ये वाला को रख लीजिए, ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए हो गया, ठीक है ना। एक बात, इसको उस साइड अगर लेके चले जाए तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन ए और माइनस का क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये बनेगा। अब ये बन गया भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे ये करने आपको बताया। अच्छा, डायरेक्ट अगर निकालना चाहें हम, आप साइन ए इक्वल टू आप पढ़े होंगे, डायरेक्ट निकालने के लिए क्या, माइनस बी, बी कितना है 1 है। अरे ये अगर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 है तो साइन ए तो अगर एक्स की तरह काम कर रहा है ना, तो साइन ए तो एक्स की तरह काम कर रहा है, तो इसके साथ जो कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो माइनस बी यानी माइनस का क्या हो गया 1 हो गया, प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर, बी तो कुछ है ही नहीं, कोएफिशिएंट इसका क्या है 1, तो 1 यानी 1 आ गया, 4ac माइनस 4ac, तो 4 इसमें भी 1 है, इसमें माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या कर देगा, इसको थोड़ा इनको भर दे भाई, कहाँ है, चलिए देखिए एक सेकेंड, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा आपको, थोड़ा इनको भर लेते हैं। चलिए देखिए, हाँ तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी यहाँ पे ये हो गया 4ac, तो ए सी में यहाँ पे ये है देखो माइनस है, तो प्लस कर देगा इसको, प्लस का 4 हो जाएगा और बटे 2 ए का वैल्यू तो 1 है यहाँ पे, तो क्या आ गया बताओ, माइनस का 1 प्लस रूट 5/2, ये आ गया आपका साइन ए का वैल्यू, ठीक है ना। साइन ए का वैल्यू ये आ गया। अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहते हो भाई साइन ए का वैल्यू को, तो हो जाएगा √5 माइनस 1/2, इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। और ये आपका एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन है। देखो मेंस के क्वेश्चन में क्या दम था, कुछ था क्या, बस आपको इक्वलिटी करके यहाँ पे साइन ए का फॉर्मेट में ढूंढना था, और जैसे ही साइन ए का फॉर्मेट मिला यहाँ से सवाल को सॉल्व कर लिए, कुछ था ही नहीं। चलो कहाँ चला गया भाई, सवाल नंबर 40 खत्म होता है, ओके डन। चलो बोर्ड भी कहता है आप मिटेंगे नहीं पूरा। सवाल नंबर 41 करो, कोई बात नहीं, बोर्ड थोड़ा देर मिट जाओ, उसके बाद नहीं मिटना। क्या है देखो, साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, इफ साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ओके। और क्या है भाई, ओके। और है आपके सामने 1 बाय टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ओके, इक्वल टू कुछ नहीं है, आपको निकालना है कि इसके बराबर क्या होगा ये बताओ। अच्छा देखो, ऐसे सवाल जब कभी पेपर में हो ना, तो ऑप्शन जब भी देगा तो थीटा के फॉर्मेट में देगा, तो थीटा भिड़ा के पुट करके आप वैल्यू कोई भी पुट करना, अच्छे सा वैल्यू पुट करना, देखना जो बराबर हो जाएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। जो बराबर हो जाएगा वही आंसर होगा, नहीं तो आप इसका सॉल्यूशन में कुछ डिफिकल्ट देंगे। लेकिन ये चीज़ें आप अगर, हाँ अगर ये चीज़ याद रखना, ये जो दिया हुआ है ना, ये डायरेक्ट याद रखना कि भाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है। इतना ये सवाल हम देंगे आपको, मत पूछना, इस पे सवाल हम लोग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, और इसका रिजल्ट अगर याद रखते हो फार्मूला के तरह तो बहुत आसान होगा। देखो हम निकाल देते इसका रिजल्ट क्या होगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर हम कहें तो इसको क्या, टेन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा बाय क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, यहाँ पे एलसीएम हो गया बताओ। अब कॉस थीटा भिड़ गया, यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस का यहाँ देखो साइन भिड़ गया, क्या हुआ कॉस, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है ना, तो 1 बाय साइन थीटा इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा। यही रिजल्ट आपको बोल रहे, याद रखना ये रिजल्ट। और मन में अगर आपका ब्रेन थोड़ा सा फास्ट होगा, थोड़ा सा भी,
थोड़ा सा भी नहीं कहते, मतलब थोड़ा बहुत भी होगा तो आप सोच सकते हो कि टेन थीटा साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, साइन कॉस एलसीएम, उधर स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बने 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस। ये मन में सेकंड में घुर जाना चाहिए, क्या नहीं घुरेगा बताओ? एडवांस मैथ पढ़ने चले हो और ये बात माइंड में नहीं घुर रहा है तो बताओ कैसे होगा? अब मान लो बच्चा डिवाइड बनाएगा और उसके मन में 8 3 जा 24 नहीं घूमेगा तो बताओ डिवाइड बना पाएगा? कभी नहीं बना पाएगा ना। उसी तरह समझो ये आपका डिवाइड ही है। इसके लिए आपको ये थोड़ा बहुत खेल करना पड़ेगा, आपके माइंड को थोड़ा सा रिजॉल्व करना पड़ेगा। चलो हटाओ यहाँ से। तो इसके बदले हम डायरेक्ट 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे, लेकिन ये बटा में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब भी आपको बता चुके हैं। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे बताओ? साइन थीटा, इतना क्यों ही दिखाते हो, गरीब बनाओगे क्या तुम इसमें? चलो देखो क्या है इसका मतलब, क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बाय क्या होगा? ये साइन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्योंकि आपको बहुत बार अभी हम बता चुके हैं, और ये 1 प्लस कॉस थीटा, और ये भी रिजल्ट आपके मन में जहन में तुरंत याद हो जाना चाहिए कि इसका मतलब ये होगा। इसका मतलब हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखेंगे? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बात समझ रहा होगा आप। ये देखो ये भी साइन थीटा हो जाएगा नीचे, यस सर। ऊपर देखो कॉस कॉस प्लस माइनस कट जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा? ओनली 2 बाय, और ये क्या हो जाएगा? देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। और साइन से साइन कट गया, क्या आ गया बताओ? 2 कॉस थीटा इज योर आंसर। कितना कुछ भी नहीं है ना, बस आपकी सोच ये थोड़ा फास्ट रखना इसको थोड़ा सा, ठीक है ना? इसको थोड़ा खा के चना उना खाया करो, थोड़ा ठोस रहेगा। ये थोड़ा ठोस रखना, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है ना? बैठ के तो सोचने लगना भाई क्या करे, तो टेन कॉट क्या, कुछ नहीं है, ठीक है ना? चलो आगे सवाल नंबर 41 कंप्लीट होता है। 41 के बाद चलो 42 बिल्कुल आसान। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या सवाल है? देखो सवाल है आपका अब लगता है कि नहीं देगा पढ़ाने, पूछो क्यों? क्योंकि मार्कर जो है इतना ज़्यादा इंक ले रहा है। चलो पहले पूरा इसको भर देते हैं, थोड़ा देर वेट करते हैं, थोड़ा देर वेट कीजिए आप। हम पूरा मार्क इसको भर ही लेते हैं, उसके बाद ये चलेगा आराम से। चलो भाई सवाल अब लिखिए क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, या ओके आगे है बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होगा। यही है। और इक्वल टू व्हाट पूछा है आपसे कि बताओ क्या होगा इसके बराबर, बताना है आपको। तो देखो भाई कुछ नहीं है, कैसे बताओगे तो जरा ध्यान दीजिए। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वाले बात देखो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका मतलब अभी आपको हम तुरंत बताए हैं। टेन थीटा प्लस के कॉट थीटा का मतलब तुरंत बताएं, तो क्या हो जाएगा ये बताओ? ये साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ओके। और इसको अगर ध्यान से देखें तो ये 1 प्लस क्या 1 बटे, इसका मतलब क्या 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर, इसका मतलब हो ही जाएगा। और ये देखो क्या ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। अभी मन में सोचो, जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको कर देते, देखो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये एलसीएम आ जाएगा, तो फिर ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यही चीज आपका क्या होगा? देखो यहाँ से कट गया ना, यही चीज आपका यहाँ से कट गया, तो क्या आ गया बताओ? आ गया आपका साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना। अब इसको देखो ये हो गया, इसको इससे डिवाइड करो, ये भी डिवाइड हो जाएगा, फिर ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा ना। तो क्या हो गया? साइन थीटा से साइन थीटा पहला बार उड़ गया, 1 बाय कॉस थीटा मतलब क्या? सेक थीटा, माइनस कॉस से कॉस उड़ गया, तो क्या हो जाएगा बताओ? कॉसेक थीटा, ओके, कॉसेक थीटा। तो इसका आंसर क्या बन गया? सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा।
एक तो बात ये होगा कि इसको तुरंत आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो वैल्यू पुटिंग कर लेंगे, ठीक है ना। मेरे ख्याल से वैल्यू पुटिंग यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना आसान जब है ही तो क्यों वैल्यू पुटिंग करने जाओगे भाई। तो सवाल नंबर ये 42 था। चलिए सवाल नंबर 43 करके दिखाइए। 43 आ जाओ। 43 है साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और क्या है कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, और बटे क्या है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और है कुछ क्या इक्वल टू आर क्यू है। ओके, तो देन आपसे पूछा है कि इस आर का वैल्यू बताओ क्या होगा। चलो शॉर्ट थोड़ा सा करेंगे, आप समझना क्यों, क्योंकि अगर हम कॉस थीटा को, अगर हम कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखें तो ये क्या आ जाएगा बताओ, साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin थीटा। तो डायरेक्ट इसको लिखें, तो डायरेक्ट इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बटे क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक इसी में चले आप 1 बटे कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बटे कितना हो जाएगा बताओ, कॉस थीटा हो जाएगा। बटे नीचे भी अच्छा इस टेन की जगह क्या लिख सकते हो बताओ, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा ले लेना कॉमन, तो क्या हो जाएगा बताओ 1 माइनस, और ये 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं, 1 बटे कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा भी ले लेना आप एलसीएम, कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ओके, अब कहेंगे यहाँ तक तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे। अब एक बात बताओ, वो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो कोई फॉर्मूला नहीं होता ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेना और यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या साइन थीटा इनटू, ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, और बटे क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा हो जाएगा। बटे इसमें आ जाओ, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा, और ये बटे क्या हो गया बताओ कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलो इतना सारा चीज आ गया। अब आपको कटिंग करने का लूट बुद्धि होना चाहिए, कटिंग कर लो तब काम बन जाएगा। तो कटिंग करते हैं, आ जाओ मिलजुल के। ये देखो साइन साइन ऊपर भी है, यही ऊपर है, ठीक है ना। चलो साइन से साइन खत्म हो गया। चलो अब खत्म करते हैं किसको, हाँ ये नीचे, ये भी नीचे है। चलो ये एक कॉस है, एक कॉस यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो बच क्या गया, ऊपर आ गया आपका कॉस क्यूब थीटा, और फिर नीचे क्या बच जाएगा साइन का क्यूब थीटा, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा इसमें साइन क्यूब थीटा, और इक्वल टू क्या दिया हुआ है आर क्यूब दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉट क्यूब थीटा इक्वल टू आर क्यूब हो गया, तो आर इक्वल टू क्या हो गया कॉट थीटा, आपका आंसर है। बता तकलीफ समझ में आया कि नहीं आया, इतना बड़ा देख के घबरा गए, कुछ नहीं है। तो भाई कटान उतान हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि कल जो है हम लोग क्वाड्रेंट वाला सवाल करेंगे, क्योंकि आज हम लोग अगर क्वाड्रेंट ही बताते हैं तो कम से कम 30 मिनट हमको क्वाड्रेंट बताने में लग जाएगा। क्वाड्रेंट बताएंगे, उसके बाद उसका चेंजिंग रूल बताएंगे, तब जाके सवाल बताएंगे। तो एक बड़ा लंबा वीडियो की और ज़रूरत है इस सीट के लिए, ठीक है ना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।